नमस्कार। इस वक्त देश में हाइड्रोजन बम की बहुत चर्चा हो रही है, खासतौर पर सियासी गलियारों में। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भैया ये हाइड्रोजन बम क्या है, कैसा होगा, कब फटेगा, किस जगह फटेगा, इसकी मारक क्षमता कितनी होगी, ये विध्वंसक बम होगा कि फुस बम होगा। तमाम सवाल राजनीति के आंगन में कौतूहल कर रहे हैं और इन सब के पीछे कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी के वक्तव्य हैं। कल भी राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी वाले चिढ़े नहीं, अभी तो मेरे पास हाइड्रोजन बम बाकी है, अभी तो मैंने केवल परमाणु बम चलाया था, हाइड्रोजन बम तो चलाया नहीं। अभी मत पूछिएगा परमाणु बम कब चलाया था उन्होंने, वो कह रहे हैं उन्होंने चलाया था, तो मान लीजिए कि चलाया होगा। अब वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास उससे भी बड़ा वाला हाइड्रोजन बम है, और राहुल जी का कहना है कि हाइड्रोजन बम चलेगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, फिर कहीं कुछ बचेगा नहीं, धुंध, सब साफ हो जाएगा, सब कुछ आर पार दिखेगा। वो कह रहे हैं कि चुनाव की मतदान प्रक्रिया में जो भी गड़बड़ियां हैं उन सबको लेकर वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। अब क्या साफ होगा, कितना साफ होगा, कैसा साफ होगा, ये सवाल फिर खड़े हैं, मुसलसल खड़े हैं। लेकिन जितने मुंह उतनी बात है। कोई बता रहा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित होगा हाइड्रोजन बम, कोई बता रहा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित होगा हाइड्रोजन बम। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। लेकिन जब राहुल जी ने कहा था कि मैं परमाणु बम फोड़ूंगा और चुनाव आयोग खत्म हो जाएगा उस दिन, जिस दिन मैं परमाणु बम फोड़ दूंगा, उन्होंने कहा था उस दिन चुनाव आयोग फिनिश हो जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके मुताबिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही परमाणु बम का विस्फोट थी। बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट का जो उन्होंने आंकड़ा जारी किया था, राहुल जी के मुताबिक वही परमाणु बम का विस्फोट है। अब उसकी गूंज, उसकी धमक कहां तक गई, कितनी गई, वो तो बहुत दूर तक उसकी व्याप्ति हुई नहीं। और परमाणु बम का जो प्रभाव होता है वैसा कोई राजनीतिक प्रभाव दिखा नहीं, चुनाव आयोग कहीं गया नहीं, फिनिश हुआ नहीं, वो वैसे ही स्वस्थ है, विटामिन से भरपूर, कुपोषित तक नहीं हुआ। राहुल जी ने चेतावनी दी थी कि मैंने इधर परमाणु बम का बटन दबाया, उधर चुनाव आयोग फिनिश, खत्म। लेकिन वो सब स्वस्थ हैं, सारे कर्मचारी स्वस्थ हैं, सारे अधिकारी स्वस्थ हैं, बिल्डिंग स्वस्थ है, फर्नीचर स्वस्थ है, कहीं कुछ नहीं गया। और बल्कि ये और हो गया, बिहार में खूंटा ठोक के SIR हुआ और राहुल जी ने जब परमाणु बम फोड़ा और हाइड्रोजन बम फोड़ने की चेतावनी जारी कर दी, उसके बीच में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक निर्णय और ले लिया। ये तब लिया है, ये महत्वपूर्ण बात है कि जब राहुल जी कह रहे हैं कि अब मैं हाइड्रोजन बम गिराऊंगा, तब चुनाव आयोग ने एक निर्णय ले लिया कि अब बिहार तो केवल झांकी थी, पूरा देश अभी बाकी है। समझ गए आप? SIR की जो प्रक्रिया बिहार में हुई है वैसी ही प्रक्रिया अब एक साथ पूरे देश में होगी। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। कई लाख BLO बढ़ाए जा रहे हैं इसी काम के लिए, देश भर में SIR करवाने के लिए। प्रक्रिया शुरू हो गई, घंटी कभी भी बज सकती है। ये तब है जब राहुल जी ने देश को भरोसा दिलाया था कि उनके परमाणु बम फोड़ते ही चुनाव आयोग फिनिश हो जाएगा। उनका शब्द था फिनिश, खत्म।
अब किसकी माने? तू कहता है कागज देखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। आंखों देखी की माने कि राहुल जी की माने देश। अब जब परमाणु बम का असर इस तरह नैनो टेक्नोलॉजी वाला हो गया, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, तो हाइड्रोजन बम पर लोग कैसे भरोसा कर लेंगे कि हाइड्रोजन बम में कुछ करामात होगी? भाई परमाणु बम फूटने के बाद अगर ये भी हो जाता कि चुनाव आयोग ने सरेंडर कर दिया, उसने कहा अब SIR नहीं करेंगे, तो भी हम लोगों को लगता कि नहीं भाई राहुल जी के परमाणु बम में जान थी। और वो तो परमाणु बम के आगे चले गए, बोले उसका भी बाप हाइड्रोजन वाला बम लाएंगे। यानी परमाणु बम तो बच्चा था, अब तो बाप टाइप का बम आएगा, हाइड्रोजन बम। अब हाइड्रोजन बम लाने का ऐलान हो एक तरफ नेता विपक्ष के द्वारा, हाइड्रोजन बम का विस्फोट करने की घोषणा हो, और उसके समानांतर चुनाव आयोग कह दे हम पूरे देश में SIR लागू करेंगे, काम शुरू। सोच लीजिए कैसा बम है, क्या तासीर है, क्या तेवर है, क्या कलेवर है। अब ये तो कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए कि उसके बमों का वैसा असर क्यों नहीं दिख रहा जो दिखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपावली की आतिशबाजी को बम बता के किसी ने समझा पेश कर दिया हो। कई बार हो जाता है, बम था ही नहीं, वो आतिशबाजी का सुतली बम रहा हो, हमने उसको परमाणु बम समझ लिया हो, हाइड्रोजन बम समझ लिया हो, न्यूक्लियर टेस्ट समझ लिया हो, आदि आदि। और वो पता लगे कल्लू आतिशबाज के कारखाने में बना एक सामान्य दिवाली का बम हो। क्योंकि अगर असली में बम होता, वो भी परमाणु वाला, तो फिर जो कहा वो हुआ क्यों नहीं? चुनाव आयोग फिनिश क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। इसका मतलब बम में कुछ गड़बड़ी है। किसी ने आतिशबाजी को बम बना के तो नहीं भेंट कर दिया कि ये बम है? बड़ा प्रश्न है। खैर, परमाणु बम के बाद अब बारी है हाइड्रोजन बम की, अकॉर्डिंग टू राहुल जी। परमाणु बम भी आपने देखा, उसका तथाकथित विस्फोट देखा, उसके बाद की परिस्थितियां देखी। अब थोड़ा 2-4 दिन का और धैर्य रखिए, हाइड्रोजन बम का असर भी देख लीजिए, फिर बैठकर तय हो पाएगा कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम जो 2 राहुल गांधी जी लाए थे, उनका देश की राजनीति पर क्या और कितना और कहां तक असर पड़ा। धन्यवाद।